प्रेमी बंधुओं को सादर जय। आज की नाटिका मध्यम परिवार की एक बालिका पर आधारित है। इसका जन्म 1960 में मुजफ्फरनगर में हुआ था। उनकी माता का नाम श्रीमती निर्मला देवी और पिता का नाम श्री ओम प्रकाश था। बालिका का नाम नीलिमा रखा गया। जब बालिका 10 वर्ष की थी तब वह अपने नाना नानी के साथ एक दीक्षा समारोह में गई। दीक्षा समारोह देखकर उनका मन बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी माँ से कहने लगी, माँ, ओ माँ। हाँ बेटा। दीक्षा क्यों लेते हैं माँ? अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए दीक्षा लेते हैं। तो माँ मैं भी दीक्षा लूंगी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। साधना के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। दीक्षा लेना कोई आसान काम नहीं है। अभी तू बहुत छोटी है, तुझे तो अभी बहुत पढ़ना लिखना है और हमारा नाम रोशन करना है। करेगी ना बेटा? हाँ माँ। बस तभी से नीलिमा की ऐसी भावना देखकर घर वालों ने उनका धार्मिक कार्यक्रमों में जाना बंद कर दिया। दिन बीतते गए, नीलिमा बड़ी हो चुकी थी और MA, BEd, CS आदि अनेक डिग्री प्राप्त कर ली थी। जैसा कि भारतीय परंपरा है कि लड़की के बड़े होने पर माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगती है, उसी प्रकार उनके माता पिता ने भी उनसे विवाह के लिए कहा। नीलम, बेटा नीलम। जी माँ। बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। पढ़ा लिखा है, अच्छा रहता है और मुझे खानदान का है। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी आत्मनिर्भर बनना है। बेटा, शादी होकर अपने ससुराल चले जाओ, वहीं बनना आत्मनिर्भर। नहीं पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी। देखा नहीं की माँ कैसे मना करके चली गई, मुझे शादी नहीं करनी। आप शांत रहिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं उसे मना लूंगी। ठीक है। माँ सोचती है, मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं? तो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। समय का पहिया घूमता है और फिर नीलम लेक्चर पर नियुक्त हो जाती। फिर एक दिन माँ उन्हें उनसे कहती है, नीलम बेटा, तू कब तक ऐसे घर में कुंवारी बैठी रहेगी? तेरे संग की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है। होने तो माँ, मुझे उनसे क्या मतलब, बस मुझे तो ये पता है कि मुझे शादी नहीं करनी है। बेटा, ऐसा मत कह, तू घर में सबसे बड़ी है। यदि तू ऐसा कहेगी तो तेरे छोटे भाई बहन पर क्या असर पड़ेगा? माँ, तो उनकी शादी करा दो, मुझे नहीं करनी शादी वाली। नहीं बेटा, बड़ी बहन कुंवारी बैठी हो तो छोटे भाई बहन का विवाह कैसे कर सकते हैं? अपने बारे में न सही, कम से कम उनके बारे में तो सोच। ठीक है माँ, जैसा आप कहती हो मैं वैसा ही करूँगी। अब तो खुश? अभी सुनते हो जी? क्या बात है नीलम की माँ, आज बहुत प्रसन्न लग रही हो। बात ये ऐसी है कुछ। क्या बात है? नीलम ने शादी के लिए हाँ बोल दी है। अच्छा, तो चलो शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। हाँ जी, ठीक है। उन्नीस सौ 86 में उनका विवाह कृष्णानगर निवासी पवन जैन जी के साथ हो जाता है। दोनों पति पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण तन मन धन से सामाजिक कार्यों में लग जाते और उनको 2 बच्चों के माता पिता बनने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। तभी 1993 में
कृष्णानगर में दिव्य शादी का श्री लक्ष्मी जी महाराज का चातुर्मास हुआ। महाराज जी जया काली बैठ। कहाँ से आई? बाजी से आई। अच्छा, जाग पति हो? जी समाई पति हो? जी महाराज जी, किंतु महाराज जी मुझे समाई की पार्टियां याद नहीं है। कोई बात नहीं, प्रतिदिन आया कर सब धीरे धीरे याद हो जाएगा। जी महाराज जी। इस प्रकार वो प्रतिदिन स्थानक जाती और समाई के पाठियों से बहुत सारे पाठ किए। महाराज जी पेपर वगैरह कराती रहती थी। नीलिमा जी सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेती और हमेशा 100 में से 100 प्राप्त करती थी। सन 1997 में नरेश मुनि जी का चातुर्मास कृष्णानगर में हुआ। तब उनको महिला मंडल में कोषाध्यक्ष का भार सौंपा गया। उसके बाद वह अनेक प्रतिष्ठित पदों पर भी रही। श्री अर्चना जी महाराज साहब के चातुर्मास में वो अधिकतर समय स्थानक में ही व्यतीत करती थी। लोग तो उन्हें विरागनी समझने लगे थे। इस तरह से वो धर्म में गिर गई और जब 2006 में महात्मा जी महाराज जी का दीक्षा का प्रसंग था, तब उनके मन में विचार आया। सुनिए जी। हाँ, क्या बात है? मेरा मन तो दीक्षा लेने का कर रहा है। ठीक कहा तुमने, मेरा भी कुछ ऐसा ही मन है। क्यों नहीं हम दोनों जोड़ी से दीक्षा लेंगे? हाँ जरूर, किंतु अभी हमारी बहुत जिम्मेदारियां हैं। पहले उन्हें पूरा कर लेते हैं, फिर दीक्षा ले लेंगे। हाँ, अभी हमारे बच्चे भी बहुत छोटे हैं। पहले इनका विवाह आदि संपन्न कर लें, उसके बाद हम जोड़े से दीक्षा लेंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। समय देखता गया, दोनों बच्चे पढ़-लिखकर इंजीनियर बने और 2014-15 में दोनों बच्चों का विवाह संपन्न हो जाता है। पवन जी और नीलिमा जी ने दीक्षा की भावना भारी से भूल ही जाते हैं। 2018 में आचार्य श्री ज्ञानचंद जी महाराज का चातुर्मास व्यापन में था। 2 अक्टूबर को गुरुदेव के जन्मदिन पर सवेरे ही व्यापन जाते हैं और गुरुदेव का उद्बोधन सुनते हैं। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो बुधायाणं, नमो योगे सब सागुणं मे सो पंच नमोकारो आप में जो लोग संसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं, फिर क्यों घर में बैठे हो? अभी तो शरीर भी ठीक है। निकलो, अरे निकलो। अब तो थोड़ा ही समय शेष रह गया है संयम पालने के लिए। अब भी नहीं निकले तो कब निकलोगे? जाना है तो संयम लेकर जाओ। छोड़ के जाने से अच्छा है अपने हाथों से कुछ देकर जाओ। अरे मैं तो गृहस्थ जीवन में इतनी व्यस्त हो गई कि मुझे दीक्षा लेनी है ये भूल ही गई। किंतु अब मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, अब मुझे दीक्षा ले लेनी चाहिए। हमने देखा नीलिमा जी को
दीक्षा का दृढ़ निश्चय कर लिया, किंतु होने को कौन टाल सकता है। तभी उनकी सासू माँ की हड्डी टूट जाती। नीलिमा जी उनकी सेवा में लगी रहती। साथ ही वह स्थानक में जो भी साधु साध्वी जी पधारते, उनके दर्शन का लाभ निरंतर लेती रही। कुछ समय पश्चात उनकी सासू माँ स्वर्ग सिधार गई। तब नीलिमा जी अपने पति से कहती, अब तो हमारी सारी जिम्मेदारियां भी पूरी हो गई हैं। तो साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? अपनी दीक्षा के संकल्प को भूल गए हो क्या? नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। तो फिर घर छोड़ने में देरी किस बात की? हाँ, छोड़ देंगे। पहले नाती पोतों को खिलाने दो, उसके बाद घर भी छोड़ देंगे। ठीक है। नीलिमा जी को समय समय पर साधु साध्वी जी का विहार कराने का सौभाग्य मिलता रहता था। जनवरी 2022 में दिल्ली जैन कॉन्फ्रेंस द्वारा विहार सेवा योजना का गठन हुआ, तो वह भी विहार सेवा से जुड़ गई और वर्तमान में अनंत मार्गी संघ की राष्ट्रीय महामंत्री होने के साथ साथ निरंतर विहार सेवा का लाभ लेती रही। और निहाल कराते कराते उनका मन खुद बिहार की ओर अग्रसर हो उठा। वह पुनः अपने पति से कहती हैं, अजी सुनते हो? हाँ, इतने सालों से सुन ही तो रहा हूँ। अब तो नाती पोता भी हो गए, अब घर छोड़ने में विलंब किस बात का है? इतनी जल्दी किस बात की है? छोड़ देंगे घर, ले लेंगे दीक्षा, अभी कुछ समय और रुक जाओ। नीलिमा जी निराश हो जाती। सन 2022 में आचार्य श्री ज्ञानचंद जी महाराज का चातुर्मास जलंधर में था। 2 अक्टूबर को गुरुदेव ने नमोधुनम के पाठ का कार्यक्रम रखा, जिसमें नीलिमा जी को भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आइए चलते हैं गुरु दरबार। नमोत्थुणं अरिहन्ताण भगवन्ताण आदिगराण तीर्थयराण संयमसमुद्धाण पुरिसुत्तमाण पुरिसुष्माण पुरिसवर कुंडरियाण पुरिसवर गंधहत्तेन लोकोत्तमाण लोकनाहाण लोकयाण लोकपैमाण लोकअज्जुयगराण अभयदयाण चक्षुदयाण मग्गदयाण शरणदयाण जीवदयाण मोहिदयाण धम्मदयाण धम्मदेशयाण धम्मनायकाण धम्मसारकीण धम्मवरचाउर चक्रवर्तीण दीर्घोताण शरणदैवृष्ठाण कपटिलयवर्णाण दंसनधराण व्यर्थसौमाण ज्ञान जावयाण त्रिणाण तारयाण बुद्धाण रोहयाण मुक्ताण मोहगाण सौगुण सवदरिसीण शिवमयलमधुर मनसमक्खय मौवावा मकुणावित्तिं सिद्धिगै नामोघेयं ठाकं पतां नमो ज्ञान जीवभयान। हे पुण्यशाली आत्माओं, इतने लोग कोरोना महामारी में असमय ही चले गए, फिर भी कोई धर्म के मार्ग पर चलने को, घर का मोह त्यागने को तैयार नहीं होता। किसको आपकी चिंता है? माता पिता को, पत्नी को, भाई बहनों को या दोस्तों को? किसी को भी नहीं। जब उनकी जान पर आ पड़ती है तो वो पहले अपनी जान बचाते हैं, तुम्हारी नहीं। है कोई सभा में जो दीक्षा लेने की भावना रखता है? है कोई जो संयम पथ पर चलने के लिए तैयार हो? गुरुदेव, मुझे लेनी है दीक्षा। नीलिमा जी से
के रहा नहीं गया और वो खड़ी हो गई। बस फिर क्या था, उनके मन में दीक्षा की ऐसी लहर जागी कि उन्होंने अपने पति से पुनः आग्रह किया। और कहते हैं ना, सच्ची लगन एक दिन अवश्य रंग लाती है। आइए अब चलते हैं नाटक से हकीकत की ओर। वहाँ पे 12 दीक्षा हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज तो आते रहते हैं। देखो ये कोई नॉर्मल मैसेज नहीं है, दीक्षा का मैसेज है। ये तो हम जैसों को संकल्प याद दिलाने के लिए है कि हमने दीक्षा का संकल्प किया हुआ है और हम लोग भूल रहे हैं। कैसा संकल्प? संकल्प हमने बचपन में बहुत पहले संकल्प किया था, 10, 12, 15 साल पहले। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करके दीक्षा लेंगे। अब आप संकल्प ही कर रहे हो। नहीं, जल्दी क्या है, ले लेंगे शिक्षा, विचार बना हुआ है, शिक्षा लेंगे, थोड़ा समय निकलने दो, संभालने दो बच्चों को, परिवार को। अभी गुरुदेव प्यारे में फरमा रहे थे कि कब तक घर में बैठना है, अब बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी कर ली, अब तो निकलो। फिर क्या हम बीमारियों की इंतजार कर रहे हैं? इतना कोरोना फैल रहा है, कल को बीमारियां हमें भी घेर लें, फिर हम कैसे निकलेंगे घर से? अब देर नहीं करनी हमें, क्यों टाइम खराब करना है, सब काम हो गए। ठीक है, चलते हैं, कोशिश करते हैं, व्यवस्था बना करके चलते हैं। इसी तरह 6 महीने साल बीत गए और हम लोग फिर बातें ऐसी होती रही। इतने में कोरोना बहुत फैला और कई लोग चले गए। फिर एक दिन मैंने बोला, आपको याद है वो कौन थे? वो गुरुदेव से बार बार बोलते थे मैं भी दीक्षा लूँगा, और क्या हुआ, इतने में उनको कोरोना हो गया। और फिर बोलते थे नहीं गुरुदेव, अब मेरी पत्नी ना मना करती है, अब मेरी वाइफ बोलती है नहीं आप दीक्षा लोगे तो मैं अकेला रह जाऊँगा, गुरुदेव मैं दीक्षा ले नहीं पाऊँगा। और इतने में ही उनको कोरोना हो गया और वो अपनी वाइफ को अकेला छोड़ के ऊपर चले गए। तो आप भी देखो, हमें ऐसा नहीं करना है, हमने जो संकल्प किया हुआ है वो पूरा करके जाना है। देखो नीलती, हमने संकल्प किया हुआ है, लेकिन मेरी थोड़ी व्यवस्था इस तरह की है, आपका अगर मन है तो आप दीक्षा लो, हम अंतराय नहीं डालेंगे, हर तरह तैयार रहेंगे। ये हमारा संकल्प है, हम इसको दोहराएंगे। आपकी कुछ भावना है, दीक्षा सादगीपूर्ण होनी चाहिए। हमने आपको दीक्षा के लिए आज्ञा देंगे, लेकिन इसमें हमारी शर्त है कि हम शादी धूमधाम से करेंगे, सादगी से नहीं करेंगे। ये हमारा संकल्प है, आप इसको ध्यान रखें। इस तरह मुझे दीक्षा की आज्ञा मिली है। करना अनुमोदना दिल से, करना अनुमोदना दिल से, ये धर्म दलाली है। गुणगान करना उसका जिसने राह मंजिल की पाली है, करना गुणगान उसका जिसने राह मंजिल की पाली है। हम भी कभी इस राह पर चलकर खुद को तराशेंगे, हम भी कभी इस राह पर चलकर खुद को तराशेंगे। ये मंगल भावना अब हमने अपने दिल में पाली है, ये मंगल भावना हमने अब अपने दिल में पाली है।